अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 20 साल से ऊपर के बच्चियों को और 70 साल से भी ऊपर की औरतों के लिए, मर्दों के लिए। क्योंकि आप लोग काफ़ी मैसेज आ रहे थे आप भी मेनोपॉज में हम लोग क्या करें, हम लोगों की बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग करती जा रही है, वेट बढ़ता जा रहा है और समझ नहीं आती। पानी भी पीते हैं तो वो हमें लगता है तो क्या वजह है, दिल को घबराहट होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा और प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, पहले तो आप लोग ये समझ लें कि मेनोपॉज जब आप लोगों को होता है ना तो 40 के बाद आजकल स्टार्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि हम लोग ऐसी खुराक खा रहे हैं कि समझ नहीं आती तो आप लोगों ने ना परेशान नहीं होना है। इसके अंदर आप लोगों का जब मेनोपॉज स्टार्ट होना शुरू हो जाता है ना 45 के बाद तो और 45 के दरमियान ये पीरियड चलता है। इसमें आप लोगों का फेस ऐसा लगता है जल रहा है, गर्दन जल रही है, आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है, आपके हाथों के जो तलवे हैं, हाथों की हथेलियों के जो ये है ये जल रहे हैं, पैरों के तलवे जल रहे हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये इसका हिस्सा है। जब आप लोगों के पीरियड्स खत्म हो रहे होते हैं या कम हो रहे होते हैं तो ये घबराहट, ये ब्लड प्रेशर हाई होना, मूड स्विंग्स होना, बात बात पे गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ा होना, थकावट होना, ये सारा कुछ इसके अंदर ही आता है। तो मसला कोई नहीं है, आप लोगों ने इसको किस तरह से डील करना है ये हम लोगों ने देखना है, और खुराक हमने क्या करनी है ये हम लोगों ने देखना है। देखिए, एक तो आजकल ये बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि हार्मोन्स 20 साल की बच्चियां भी हैं ना तो उनके ख़राब होना शुरू हो गए हैं। कभी पीरियड्स ज़्यादा आते हैं, कभी पीरियड्स कम आते हैं, कभी कुछ होता है, उसकी वजह से आप लोगों के फेस के ऊपर पिंपल्स आ रहे हैं, हेयर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं। तो सबका सलूशन है, हर प्रॉब्लम का सलूशन है। तो आज हम लोग बात करेंगे एज ए हर्बलिस्ट, एज ए हकीम, आप लोगों ने क्या क्या खाना है। 40 के बाद आप लोगों ने ना एक तो चीनी कम कर देनी है, ठीक है, और आप लोगों ने ना नमक कम कर देना है, चावल कम कर देना है। आप लोगों को पता है जब आप लोग ये लेते हो ना वाटर रिटेंशन हो जाती है आप लोगों की बॉडी के अंदर, और आप लोगों की जैसे टांगों के अंदर ना ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन वेन्स आना शुरू हो जाती हैं जो बहुत ज़्यादा पेन करती हैं। आप लोग कहते हो ये क्या हो रहा है, ये इसका हिस्सा है, ठीक है ना। ये अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और फिर आप लोगों की बॉडी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। आप लोग कहते हो पानी भी पी रहे हैं तो मसला हो रहा है, तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरा ये कि आप लोगों ने ना रोटी कोशिश करें कि रोटी जो है ना आप कम कर दें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, ग्रीन जूस लें, जैसे चुकंदर का बना लें, साथ उसके अंदर पुदीना डाल लें, धनिया डाल लें, ये बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। साथ अगर आप इसके अंदर आंबा हल्दी डालते हैं और साथ आपने काली मिर्च डाल ली है तो ये आप लोग ले लें एक ड्रिंक, इससे भी आप लोगों की जो स्वेलिंग है ना बॉडी की वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप लोगों ने ना एक फक्की बना लेनी है अपने लिए, जिसके अंदर आप लोगों ने अलसी के बीज ले लेने हैं। अच्छा, 15 दिन के लिए ये बनेगी, क्योंकि अलसी के अंदर जो ऑयल होता है ना और जो इसके बेनिफिट्स होते हैं, ऐसे हर्बलिस्ट आपको बता रही हूँ 15 दिन के बाद वो नहीं इतने आप लोगों को मिलते हैं, आपने 15 दिन की ही बनानी है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने ना रात को 1 चम्मच आपने अलसी के जो सीड्स हैं वो भिगो देने हैं, ग्राइंड किए हुए हों तो ज़्यादा अच्छी बात है, 1 चम्मच उसका ले लें और 1 चम्मच आपने चिया सीड कर लेने, ठीक है। रात को आपने ये भिगो देना है, सुबह को आप उसका मिल्क शेक बना के पिएँ, स्मूथी पिएँ, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपने ये ले लेनी है, ठीक है। और 4 गिलास आप लोगों ने गर्म पानी लाजमी लेना है। आप लोग देखिएगा वेरिकोस जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी ठीक होगा, और इसके साथ साथ आप लोगों की हड्डियां वीक होना शुरू हो जाती हैं, आप लोगों में आर्थ्रोप्रोसिस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, आर्थराइटिस शुरू हो जाता है, रिमोटाइड आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला इससे आपको नहीं होगा, आप अगर अपनी केयर करेंगे तो। अच्छी आप लोगों ने प्रोटीन लेनी है, एग डेली लेना है, और कोशिश करनी है कि चीनी से आप लोगों ने दूर रहना है। और एक कहवा बना लिया करें, कहवे के अंदर आपने आंबा हल्दी डालनी है, आपने थोड़ी सी ये जो सना मक्खी होती है थोड़ी सी वो डालनी है, और आपने इसको बाल लेना है, थोड़ा सा आपने इसके अंदर अदरक डाल लेनी है। इसका कहवा आप लोगों ने ले लेना है दिन में 1 दफ़ा, जिस टाइम आपका दिल चाहे। और आप लोगों ने ना एक फक्की बना के रख लेनी है। वो क्या फक्की है, उसके अंदर आप लोगों ने अश्वगंधा लेना है, जिसको नगोरी भी बोलते हैं। आप लोगों ने वो लेनी है, शतावरी लेनी है, सलब मिश्री लेनी है, और उसके अंदर आप लोगों ने लेनी है ये मेरा दिमाग भी आजकल काम नहीं कर रहा। और इसके अंदर आप लोगों ने ना थोड़ा सा मोरिंगा पाउडर डाल लेना है, थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है, थोड़ी सी आप लोगों ने काली मिर्च डाल लेनी है, ये आपने ग्राइंड करके रख लेनी है, ठीक है। और अगर सिंघाड़ा पाउडर डाल लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि विटामिन डी की कमी हो रही थी, कैल्शियम की कमी हो रही होती है, मल्टीविटामिन्स ये बेसिकली बन जाता है, जो आप लोगों के ऑर्थोप्रोसिस को भी ये ठीक करता है, आर्थराइटिस को ठीक करता है, जिनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो रही होती हैं और मसला हो रहा है, रिमोटाइड आर्थराइटिस हो रहा होता है। मुझे था 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आप लोगों को दुआओं के लिए कहती थी तो ये हड्डियाँ वगैरह मुड़ना शुरू हो जाती हैं, और मेरी ये थोड़ी सी ये हुई हुई है और थोड़ी सी शेप उंगलियों की चेंज हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है।
क्योंकि मैंने ये स्टार्ट की थी, जो मैंने इंट्रोड्यूस करवा दी है फिट मी। इससे ये होता है आप लोगों की जो कैल्शियम की कमी है, आप लोगों की विटामिन डी की कमी है, आप लोगों की मैग्नीशियम की कमी है, आप लोगों को हार्ट बीट तेज़ हो रही है, या आप लोगों को मतलब थोड़ा सा चलते हैं सांस फूलता है। जो मेरी पहले की वीडियोस देखते हैं 6-7 साल पहले की, मैं एक सेंटेंस भी नहीं बोल सकती थी, मेरी इतनी ज़्यादा सांस फूल जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक बहू से लगवाती थी इंजेक्शंस, क्योंकि जब आप को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे होते हैं ना, साथ साथ अगर आपके मसल्स वीक हैं तो आपके स्लिप डिस्क का मसला हो जाता है, आपके गर्दन के मोहरों का मसला हो जाता है, आपके घुटनों का मसला हो जाता है। तो फिर वो मुझे इंजेक्शंस लगाते थे, स्टेरॉइड्स के गर्दन में लगाते थे, घुटनों में लगाते थे, कूल्हे में लगाते थे, जहाँ बहुत ज़्यादा पेन होता था शदीद वहाँ लगाते थे। लेकिन ये कोई हल नहीं है, वो आप लोगों का सुन्न हो जाता है और बाद में वो किडनीज़ पे असर करता है। तो ये मैंने नायाब नुस्खा 70-80 साल पुराना नुस्खा है, ये मैंने बनाया था और ये मैंने यूज़ किया था, क्योंकि मेरी बहन को स्लिप डिस्क का मसला हो गया था। 1.5 साल तक वो बेड पे रही थी और उनको डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बताया था। ये उन्होंने यूज़ किया था। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को स्लिप डिस्क का मसला है, आप लोगों की रीढ़ की हड्डी का मसला है, रीढ़ की हड्डी में पेन है, या आप लोगों को गूदा नहीं बन रहा, या आप लोगों को नेक में पेन है, या स्ट्रेस की वजह से रात को नींद नहीं आती, सारे प्रॉब्लम्स, हार्मोन्स आपके ख़राब हो रहे हैं, या आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, ग्रेजुअली आप जाएंगे और ये जो प्रॉब्लम्स है ना, दिल का घबराना, चक्कर आना, मूड स्विंग्स होना, नींद ना आना, घबराहट होना, इंशाल्लाह ताला इससे ये ठीक हो जाएगा। और दूसरा ये कि आप लोगों अगर अपनी बच्चियों को, ये मैंने 500 mg का ये बनाया है, अपनी बच्चियों को 20 साल के बाद ये शुरू करवा दें। जिस तरह की डाइट आ रही है ना, तो आप उनको ये एक कैप्सूल को हाफ़ करके ना 250 mg का आप लोग उनको देना शुरू कर दें, ताकि उनके बच्चे हैं तो उनके स्पर्म काउंट का मसला ना हो, बच्चियाँ हैं तो उनके एग का मसला ना हो, हार्मोन्स का मसला ना हो, पीरियड्स का मसला ना हो, जैसे मुंह पे पिंपल्स आने लग जाते हैं वो ना आए, फेस पे हेयर्स आने लग जाते हैं हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने की वजह से, वो ना आए, और पीरियड्स उनके रेगुलर रहें, कम ज़्यादा इस तरह से होते हैं। तो फिर बच्चियाँ भी परेशान होती हैं, माएँ भी परेशान होती हैं। मेडिसिन पे जाने की बजाय आप लोग हर्बल चीज़ों की तरफ आएँ। तो ये मैंने 3 साल माशाल्लाह यूज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 साल हो गए हैं, मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, और मेरा जो प्रॉब्लम था रिमोटॉइड आर्थराइटिस का, वो वहीं पर रुक गया। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी होना शुरू हो गई है, और मुझे उस तरह से प्रॉब्लम नहीं है कि मैं जाकर इंजेक्शंस लगवाऊँ या प्रॉब्लम मेरा बड़ा हो। इसलिए आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, आप लोग खुद भी बना सकते हो। कुछ चीज़ें इसके अंदर हिडन है, क्योंकि ये मेरी फूफा का नुस्खा है। वो 110 साल की उम्र में माशाल्लाह थे, तब उनकी डेथ हुई थी, और वो बहुत बड़े हकीम थे। उनके 5-6 नुस्खे ऐसे हैं जो मैं आपको पूरी रेमेडीज़ नहीं दे सकती, कुछ मैंने चीज़ें बता दी हैं आप लोगों को इसमें से, बाकी इसके अंदर मैंने डाली हैं क्योंकि ये अमानत थी। इसी तरह से सेल्फ केयर ट्रीटमेंट भी उन्होंने ही मुझे बताई थी माशाल्लाह। जिसका प्रॉब्लम था, यूटेरस का प्रॉब्लम था, उनकी वजाइना बहुत लूज़ हो गई थी, जैसे कि औरतों की हो जाती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। बहुत ज़्यादा पेन होता था पीरियड्स में, वो ठीक हो गया है। कमर का दर्द ठीक हो गया है, और ये जो मसल्स वीक हो जाते हैं आपके, लकोरिया बहुत ज़्यादा आता है, गंदा पानी आता है, वो ठीक हो गया है माशाल्लाह। इसका जो रिज़ल्ट है ना 100% है, इसका रिज़ल्ट भी 100% है। आप लोग खुद बनाना चाहते हैं तो चीज़ें मैंने बता दी, और लाइव में जाके मैंने चीज़ें बताई थी, आप लोग कुछ आप वो नोट कर सकते हैं, अपने लिए आप खुद बना सकते हैं। आजकल इन दोनों के ऊपर सेल लगी हुई है, अगर आप वेबसाइट पे ऑर्डर करेंगे, 3 दिन और रह गए हैं। तो आप लोग अपने अंदर का ख्याल करें, अपना ख्याल करें। जब तक आपका अंदर ठीक नहीं होगा, फिट नहीं होगा, तब तक कोई चीज़ असर नहीं करेगी। आप लोग बाहर जितनी मर्जी चीज़ें लगाते रहें फेस के ऊपर। वैसे बाय द वे फेस की चीज़ों के ऊपर भी मेरा डिस्काउंट लगा हुआ है। आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, इस सेल के बाद उनके प्राइस हाई होने वाले हैं। जिसने लेनी हो सिर्फ वही ऑर्डर कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से बनते हैं, तो जिनको ज़रूरत होती है फिर उनको नहीं मिल सकते। और ऑर्डर पेंडिंग हुई हैं 2 दिन से, क्योंकि ये बनी नहीं थी, अब बन गई हैं। कल जाएंगे, कल नहीं संडे है, परसों जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो जिसने भी लेना हो तो ऑर्डर कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी है और वेबसाइट भी है। हर प्रॉब्लम का सलूशन है। आप लोग अपनी अंदर से केयर करें। मुरब्बे खाना शुरू कर दें, रात को धो के मुरब्बे खाएँ, आंवले का खाएँ, हरड़ का खाएँ, सेब का खाएँ, गाजर का खाएँ, भी का खाएँ, बहुत फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह ताला आपके सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।